तो हाय गाइस। आज आपके अपने चैनल रजा प्रिंस यूनिवर्स में आपका स्वागत करते हैं। तो ये वीडियो मैं रात के 3 बजे बना रहा हूँ क्योंकि सुबह मुझे ऑफिस भी जाना होता है। तो मुझे कई सारे डीएम आए थे कि कुछ वीडियो लाइव लेसन पे बनाई जाए, कुछ लव रिलेटेड भी बनाई जाए। तो मैंने कहा ठीक है, आज टाइम है, रात के 3 बजे मैं बना रहा हूँ और उसके बारे में चीज़ों को बताया जाए। तो सबसे पहले एक मोटिवेशन लाइन के साथ स्टार्ट करते हैं कि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, हार गए जो बिन लड़े उन पर है धिक्कार। तो लाइफ लेसन की बात करें तो लाइफ लेसन में सबसे पहले मैं आता हूँ कि देखिए, जहाँ तक मुझे मैं बताने वाला हूँ अपना खुद का मैं एक्सपीरियंस आपको बताऊँगा। और हाँ, मैं अपने 3 चीज़ों के साथ मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ। जो चीज़ें मैं बताता हूँ वो मैं एक्यूरेट जो मैं हूँ वही मैं बताता हूँ। पहला, जो मैं अपनी डायरी में लिखता हूँ, जो मैं एक्चुअल में हूँ, जो मैंने फ़ील किया, जो मेरे साथ हुई, वो चीज़ें मैं डायरी में लिखता हूँ। दूसरा, आप लोग यानी कि हमारे यूट्यूब चैनल पे जो हमारे लोग हैं, उनके साथ। तीसरा, जिसको मैं चाहता हूँ, उसके साथ। तो अगर मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ तो इसका मतलब वो लिटरली मैं सही बता रहा हूँ। उसमें कोई भी दो राय नहीं है, उसमें कोई भी झूठी बातें नहीं हैं। तो लाइफ लेसन में अगर बताया जाए तो सबने कही थी कि लव रिलेटेड बताया जाए, लव से संबंधित बताया जाए। तो लव से संबंधित मैं बताने वाला हूँ कि जब कभी आप देखिए, जिनसे आप प्यार करते हैं उनको चीज़ों अगर आप चीज़ों से संबंधित कुछ चीज़ समझाते हैं, अगर वो इस बात से एग्री नहीं करते हैं, आपकी बातें नहीं मानते हैं, तो आपको बार बार नहीं समझाना है। 1 से 2 बार समझाना है, उसके बाद छोड़ देना है, समझाना बंद कर देना है। क्योंकि जितनी बार आप समझाएंगे उतनी बार आप अपनी वैल्यू गिराएंगे। तो समझाना नहीं है आपको, क्योंकि आपको पता है कि आप सही हैं अपने जगह पे। तो छोड़ देना है। और वो समझाने के लिए समय जो है, समय समझाएगा। समय इन द सेंस, जब भगवान समझाएंगे तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आता है। जैसे एक कहावत है कि जब वक्त की लाठी पड़ती है तो उसमें चोट नहीं होती है। तो सब कुछ भगवान पे छोड़ देना है और कुछ ही समय में देखेंगे कि भगवान इस तरीके से समझाएंगे कि उनको चीज़ें इतनी अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। उसके बाद उनको बहुत सी ऐसी बातें सोच के उनको गिल्टी फील होगी, ऐसी पश्चाताप होगी। अभी वो शायद ही आपकी बात ना समझ पाएँ। तो अगर नहीं समझ रहे हैं तो आपको ज़्यादा फ़ोर्स नहीं करना समझाने के लिए। या आप जिनसे प्यार करते हैं वो आपको पसंद नहीं करते हैं तो बाद आपको उनके बार-बार पीछे नहीं जाना है। आपको सिंपली सब कुछ देखना है कि क्या चल रहा है। क्योंकि आपको पता है कि आप अपने जगह पे सही हैं। अपनी जगह पे सही है, बस आपको यही रहना है कि अपनी जगह पे आपको सही रहना है। कभी भी कोई चीटिंग नहीं करनी है। और हाँ, आपको सिर्फ़ अगर आप प्यार कर रहे हैं तो सिर्फ़ एक से प्यार करना है, 10 से प्यार नहीं करना है। लाइफ़ का लेसन यही सिखाता है कि अगर आप प्यार कर रहे हैं तो सिर्फ़ एक ही से करें, ऐसा नहीं 4 से। सबसे पहली बात, मैं अपना अनुभव शेयर करूँगा कि जैसे मैं हूँ, तो जो मैं अपने प्यार के पास रहता हूँ, जैसा जैसा इन द सेंस मतलब मैं अपने प्यार की बात करूँ तो मेरा कोई ऐसा प्रीवियस कोई प्यार रहा नहीं है। मतलब पास्ट ऐसा मेरा कुछ रहा नहीं है। मेरा प्यार तो शादी के बाद ही प्यार हुआ है। तो अपने प्यार के सामने जैसा मैं लॉयल हूँ, ईमानदार हूँ, वैसा मैं यहाँ पे अपने कहीं भी किसी माहौल में रहूँ, मैं वैसा वहाँ भी रहूँगा। ऐसा नहीं कि अपने प्यार के सामने मैं कुछ और हूँ और वहाँ से चले जाने के बाद मैं कुछ और हो जाऊँ। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको लॉयल रहना है, क्योंकि वो नहीं देख रही है, भगवान तो देख रहा है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। और खुद एक दिन ऐसा समय आएगा जब आपको वो समझेगी।
आपको ज़्यादा फ़ोर्स नहीं करना समझाने के लिए। हो सकता है अभी चीज़ों को समझना नहीं चाह रहे हों। हाँ, लेकिन एक समय आएगा जब समझेंगे। आपको बिल्कुल शांत रहना, कुछ नहीं करना है, सिंपल। और ये नहीं कहना है उनके सामने अपनी सैडनेस दिखानी है कि नहीं करते हो। किसी को मानना होगा वो मान जाएगा। फ़ोर्स करके कोई चीज़ें हम नहीं मनवा सकते किसी से। तो सिंपल, प्यार ज़बरदस्ती नहीं होती है, प्यार दोनों तरफ से होता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और दूसरी बात, आपको एकदम फ्री छोड़ देना है, जो करना है उनको वो करें, आपको कुछ नहीं करना है, ना उनको फ़ोर्स करना है, ना कुछ समझाना है, क्योंकि जितना समझाएँगे उस चीज़ को वो उल्टा लेंगे। तो ऐसा क्यों? और मैं बताना चाहूँगा कि लोग कीमत नहीं समझते हैं। कीमत उस चीज़ को खो जाने के बाद लोग कीमत समझते हैं। और या तो उनका सब कुछ, बहुत सारी चीज़ें जब बिगड़ जाती तब वो कीमत समझते हैं। एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। एक मेरा दोस्त था, उसका नाम था, लव नाम था, लवप्रीत। तो उसकी शादी हुई थी। तो एक उसकी बीवी थी। तो वो शायद पहले कहीं कोई प्यार करती होगी किसी से। तो लव उसको बहुत सारी चीज़ें समझाता, तो वो कभी बात मानती नहीं। कोई बात उसकी सुनती नहीं, कोई बात मानती नहीं। और लव जो बातें समझाता तो उसकी बीवी को उसकी बातें मतलब ऊपर से जाती, उसको समझ नहीं आती थी। मतलब कभी उसने कदर नहीं की। और वो लाइक लाइक वो मेरे जैसा था कि मतलब वो काफ़ी चीज़ें कहता नहीं था, जबकि उसे पता सारी चीज़ें थी। प्रिटेंड ऐसा करता था कि उससे वो कुछ जानता ही नहीं। तो फिर एक टाइम आया, किसी कारणवश लव नहीं रहा। अब लव नहीं रहा तो फिर उसके बाद हुआ यूँ कि उसके जाने के बाद उसकी बीवी उसकी चीज़ों को मिस कर रही है, काफ़ी चीज़ों को मिस कर रही है, याद कर रही है, तब उसकी कीमत समझ में आ रही है। तब मुझे उसने फ़ोन करके, पहले मेरी बात होती थी, भैया मुझे बोलती थी। तो उसके बाद से फिर मुझे उसने फ़ोन करके बताया कि भैया मैं बहुत याद कर रही हूँ, बहुत याद आ रही है उसकी। और मैंने उसकी यही बोलती कि भैया मुझे बहुत याद आ रही है, उनके रहने पे मैंने उनकी कीमत नहीं समझी, अब बताइए मैं क्या करूँ? और जिससे प्रीवियस में वो प्यार करती थी, फिर उसने उसको अप्रोच किया तो उसने डिनाई कर दिया कि ये कह के कि अब क्या करना? अब तो तू उसके साथ रह चुकी थी, अब तुझे मैं क्यों एक्सेप्ट करूँ? ये ऐसा रिप्लाई उसके जो प्रीवियस प्यार मतलब पास्ट जब प्यार था। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि अपना बिगड़ जाने के बाद फिर कोई एक्सेप्ट नहीं करता है। अगर आप अपनी चीज़ों को सही बना के चलेंगे तो दुनिया आपको एक्सेप्ट करेगी। अगर आपकी चीज़ें गड़बड़ हैं तो कहीं भी आप एक्सेप्ट नहीं किए जाएँगे। तो उसके बाद से फिर मैंने भी उसे फिर मैंने उसका कॉल उठाना बंद कर दिया कि कई बार फ़ोन करती कि भैया फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। मैंने कहा भैया फ़ोन क्यों उठाएँ? भैया भी बीच में समझाते थे कि समझो, कदर करो, तो इन चीज़ों को समझती नहीं थी। काफ़ी उसको समझाया गया तो वो नहीं समझी। उसके बाद से फिर जब लब नहीं रहा तो फिर मैंने उसे समझाना या फिर ये चीज़ें छोड़ दिया, क्योंकि मैंने कहा कि मेरी ऐसी, जब मेरा दोस्त लव था और लाइक ये मेरी बहन थी, इसने इसको समझाया, इसने नहीं समझा। तो अच्छी बात मैं ये बताऊँ कि वो समय आने ही मत दो, पहले ही समझ जाओ कि चीज़ें खोए ही ना, खोने के पहले ही समझ जाओ। अगर आप पहले ही समझ जाते हैं तो आप बहुत अच्छा काम करते हैं। खो जाने के बाद आपका समझना ना समझना बेकार है, क्योंकि देखिए ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। ज़िंदगी आजकल लोग 60 से 70 साल लोग जीते हैं और उसमें आप लड़ाई करेंगे, दंगे करेंगे,
तो लाइफ का कोई भरोसा नहीं है। लाइफ का मैंने बताया कि ज़्यादा कौन कितने समय जिए, तो ज़्यादा बेटर है कि जब तक आप जिए तब तक शौक से जिए, प्यार से जिए, क्योंकि कब कोई आपके बीच से चला जाए इसका कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि मैंने लाइफ को देखा है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि प्यार से दुनिया जीता जा सकता है, लड़ाई से दुनिया नहीं जी सकते हैं। तो यही करना है कि अगर आपको सामने से कोई प्यार नहीं मिल रहा है जैसा आप चाहते हैं, प्यार वैसा नहीं मिल रहा, तो आपको शांत बने रहना है, कुछ नहीं करना है, क्योंकि लड़ नहीं सकता हूँ, क्योंकि लड़ नहीं सकते हैं। जैसे आप मेरी ले लें, तो मैं लड़ नहीं सकता हूँ, समझा सकता हूँ, और मेरे समझाने की एक लिमिटेशन है कि मैं एक लिमिट तक समझाऊँगा, उसके बाद फिर मैं एकदम से फ्री कर दूँगा कि आप जैसे रहना है आपको रहो, जो मन में आए वो करो, मेरे तरफ से फ्री हो। क्योंकि उसके बाद वो चीज़ें समझ में आ जाती हैं, धीरे-धीरे जब ठोकर लगती है तो ऑटोमेटिक वो चीज़ें समझ में आ जाती हैं इंसान को। तो मैं एक ऐसा ईमानदार पर्सन हूँ, मैं खुद कैमरे पे खैर अपनी तारीफ़ें नहीं बता रहा हूँ। मैं एक ऐसा ईमानदार पर्सन हूँ कि मुझे आप चाहे जिस माहौल में पाएँ, मेरे साथ चाहे यहाँ पे कई अप्सराएँ बैठी हों, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मैं जिससे प्यार करता हूँ, मैं उससे उसका ही रहूँगा, उससे ही प्यार करूँगा। कोई कितना भी कोई मुझे टेक्स्ट, मैसेज कुछ भी कर ले, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं लाइक ये नहीं कि वहाँ अपने प्यार के पास से हटते ही मैं दूसरा चांस ढूँढने लगूँगा, मेरे अंदर ये आदतें नहीं हैं। तो आपको ऐसे ही रखना है, एक लॉयल ईमानदार पर्सन रहना है, क्योंकि आप इंसान यार, मर्द हैं, नामर्द थोड़ी ना हैं। मर्दों की यही पहचान होती है कि आप अपनी लॉयल्टी दिखाएँ, लॉयल हैं आप। एक चीज़ तो होता है कि जिनको आप ज़्यादा प्यार करते हैं, वहीं से चीज़ें अपोज़िट सुनने को मिलती हैं, जिससे आप बार-बार हर्ट होते हैं। तो ये चीज़ तो ख़ैर मैंने भी फ़ील किया है कि जिनको आप ज़्यादा प्यार करते हैं, जिनको दिल से ज़्यादा चाहते हैं, वहीं से चीज़ें आपको ऐसी सुनने को मिलेंगी जिससे आप बार-बार हर्ट होंगे। तो ख़ैर अभी आपको क्या करनी है ऐसे माहौल में? ऐसे माहौल में आपको करनी है कि आपको अपने ऊपर थोड़ी फ़ोकस करनी है, क्योंकि बॉस इज़्ज़त मिलती नहीं, इज़्ज़त कमाई जाती है। आप भिखारी नहीं हैं, इज़्ज़त आपको कमानी पड़ेगी। इज़्ज़त कमाने के लिए अपने अपनी चीज़ों पे फ़ोकस करें, अपने करियर पे फ़ोकस करें। एक समय ऐसा आएगा कि चीज़ें सामने से खुद चल के आएँगी। तो दोबारा कहूँगा, इज़्ज़त मिलती नहीं, इज़्ज़त कमाई जाती है। तो मैंने बहुत सारी इज़्ज़त कमाई है, तब इज़्ज़त मिलती है। इंसान आज के डेट में इंसान की कीमत नहीं है, इंसान के पद, गरिमा की कीमत है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और कभी भी कोई अपोज़िट वर्ड आपको नहीं यूज़ करना है, कभी भी गलत शब्द इस्तेमाल नहीं करना है, कभी भी धोखा नहीं देना है, ईमानदार रहना है। अगर आप अपनी जगह पे सही हैं, तो भगवान ऐसा षड्यंत्र रच देंगे, जिसके बाद चीज़ों को सही होना पड़ेगा। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ़ सब कुछ भगवान पे छोड़ देना है। अगर आपने भगवान पे छोड़ दिया है, तो सब कुछ वो ऐसा सही कर देंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा। तो बस आपको अपने ऊपर ध्यान देना है कि आप लॉयल हैं और आप अच्छे हैं। जैसा कि मैं अपने आप को बार-बार नहीं बताता हूँ कि मैं लॉयल हूँ, तो मुझे पता है, मैं लॉयल हूँ, ईमानदार हूँ। तो बस आपको अपना लॉयल्टी अपने अंदर बना के रखनी है। अगर आप लॉयल्टी अपने अंदर बना के रखते हैं, तो बहुत चीज़ें आप अच्छी कर लेंगे। और ईमानदार रहना है, अपनी चीज़ों को धीरे-धीरे करते रहना है। जैसे कि मुझे लीजिए कि मैं अपनी चीज़ों को धीरे-धीरे करता हूँ, धोखेबाज नहीं रहना है, एकदम ईमानदार रहना है, क्योंकि धोखेबाज दुनिया में कमी नहीं है। मैंने कइयों धोखेबाज देखे हैं, चाहे दोस्ती में ले लीजिए, चाहे ऑफ़िस में ले लीजिए, तो धोखेबाजों की कमी नहीं है। मैं डेली लाइक बेईमान या कह लें बेईमान या फिर कई टाइप के लोग मैं डेली फेस करता हूँ, क्योंकि मेरा प्रोफेशन ही ऐसा है। झूठी मक्कारी इन सब चीज़ों से मैं पता नहीं, झूठी मक्कारी चीज़ों को ले लीजिए, झूठा मक्कार मैं इंसान तुरंत ही पहचान जाता हूँ, बस मैं बोलता नहीं हूँ। मेरी आदत है कि मैं किसी चीज़ को बताता नहीं हूँ, और मैं दिखाता हूँ कि मुझे कुछ पता ही नहीं, जबकि मैं चीज़ों को
इतना ईज़िली समझ जाता हूँ, बस वो बताता नहीं हूँ। क्योंकि काफ़ी सारी जो चीज़ें मैंने ऐसी चीज़ें पढ़ी हैं, जो मेरे वाले खुद को ही नहीं पता कि मैंने क्या-क्या चीज़ें देखी, क्या चीज़ें समझी हैं। तो बस लाइफ़ में आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, कोई भी ऐसा गलत चीज़ अपने माइंड में नहीं लाना है और अपनी चीज़ों पे धीरे-धीरे अपने कुछ स्किल सीख सकते हैं, कुछ अपनी चीज़ों पे काम कर सकते हैं, जिससे आप काम करते रहेंगे, अपने आप को फ्री नहीं रखना है, कुछ न कुछ करते रहना है। अब जैसे मुझे ले लीजिए कि मैं रात पे सोया नहीं हूँ, मैं रात में पढ़ा हूँ और मैं 3 बजे उठ के अब वीडियो बना रहा हूँ। कई सारे मैसेज आए थे, मुझे डीएम आए थे और कई सारे यूट्यूब सेक्शन में। तो उन्होंने कहा कि लाइफ रिलेटेड, लव रिलेटेड वीडियो। तभी मैंने कहा कि 3 बजे उठ के एक वीडियो बनाता हूँ। तो तभी आप देख पा रहे हैं कि थोड़ा ऐसा लग रहा है कि मैं सोया नहीं हूँ, ऐसा लग रहा है। क्योंकि मैं थोड़ी चीज़ें बताता नहीं हूँ, चीज़ों पे मैं अपने माइंड में मैं रिसर्च करता रहता हूँ, सोचता रहता हूँ और बस मैं उनके ऊपर छोड़ देता हूँ, वो जो ऊपर वाले हैं मैं उन पे छोड़ देता हूँ सारी चीज़ें, क्योंकि वो सही करेंगे तो बहुत चीज़ें सही करते हैं और सही करते हैं अगर वो आपको बना सकते हैं तो आपको बिगाड़ने में वक्त नहीं लगाएंगे। कब वो महलों से उठा के सड़क पे कर दें, इसका भरोसा नहीं है। तो हम आप लोगों के सामने झूठ बोल सकते हैं, उनके सामने थोड़ी ना बोल सकते हैं। हमें अपने आप को सही रखना है, अपने आप को सही रखेंगे हर मोड़ पे। हम चीटिंग नहीं करेंगे, लॉयल रहेंगे सब जगह, हम अपने आप को अच्छा रखेंगे, तो ऑटोमेटिक भगवान अच्छा ही करेंगे। अगर एक बात याद रखिए, अगर आप दूसरों के लिए गड्ढा खोदेंगे तो आपके लिए पहले से गड्ढा खुद जाता है। तो बस हर मामले में आपको अच्छा ही करना है। आपका प्यार हो चाहे आपके अपने हों, ज़्यादा फ़ोर्स नहीं करना, ज़्यादा समझाना नहीं है। बस भगवान के भरोसे आपको छोड़ देना है, वो जो करेंगे वो सही करेंगे। क्योंकि लड़ाई से ज़िंदगी नहीं चलती है, प्यार से ज़िंदगी चलती है। प्यार से तो बहुत कुछ जीता जा सकता है। तो ये तो इंसान है और आपको कुछ ऐसा दिमाग में नहीं लाना है जो आपको प्रॉब्लम हो, जो आप उससे परेशान हों, बार-बार आपको हर्ट हो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही कहना चाहेंगे और फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ और आपको अच्छी चीज़ें बताऊँगा, क्योंकि ये जो चीज़ें मैं शेयर करता हूँ, ये खुद का एक्सपीरियंस मैं शेयर करता हूँ। और भी चीज़ें काम करते रहें, जैसे कि मैं ऑफ़िस से जाता हूँ और सुबह उठ के ऑफ़िस जाना है और अपना स्टडी भी कंटिन्यू रखना है, तो मैं सारी चीज़ों को बैलेंस करके चल रहा हूँ। तो बैलेंस आपको भी करके चलना है। तो बॉस फिर से कहना चाहूँगा कि इज़्ज़त मिलती नहीं, इज़्ज़त कमाई जाती है। इज़्ज़त आपको कमाना है। अगर इज़्ज़त कमा नहीं सकते तो आपको के ऊपर आपके मन के ऊपर धिक्कार है। आपको इज़्ज़त कमानी है, कमाने के लिए आपको कुछ बनना पड़ेगा। तो बस मेरे साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि और हाँ, अपने कुछ सीक्रेट आपको बचा के रखनी है। कुछ अपने मतलब कि कुछ आपके साथ बड़ा होने वाला हो, वो चीज़ें बचा के रखनी है। तो जब लगे कि आपकी इज़्ज़त आपको कोई कम समझ रहा है, तो वो चीज़ें तब वहाँ पे बताना चाहिए। तो उनको लगना चाहिए कि मतलब हाँ, अच्छा ऐसा भी था, कि इसको तो मैं कम समझता था, ये तो ऐसा है। तो ये चीज़ आपको बचा के रखनी है और बस ईमानदार रहिए, हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, टाइम पे अपना ध्यान रखिए और फिर मिलेंगे अगले एक नए ब्लॉग में, नए वीडियो के साथ और नए एनर्जी के साथ और नए मोटिवेशन के साथ। तब तक के लव यू, बाय बाय।